अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल काफी गर्म है। इस दौरान दोनों ही उम्मीदवार अलग अलग समुदायों को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर अमेरिका में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। न कि आम जनता बल्कि राष्ट्रपति भवन में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। एक तरफ जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिवाली की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के माहौल से रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को दिवाली की बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात की। दिवाली पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की पुरजोर निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। यह मेरे निगरानी में कभी नहीं हुआ होगा। कमला और जो ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अपेक्षा की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकों की भी रक्षा करेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। कमला हैरिस अधिक नियमों और उच्च करों के साथ अपने छोटे व्यवसाय को नष्ट कर देगी। इसके विपरीत मैंने करों में कटौती की, नियमों में कटौती की, अमेरिकी ऊर्जा को उजागर किया और इतिहास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। हम इसे फिर से करेंगे, पहले से भी बड़ा और बेहतर, और हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। इसके साथ ही सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की है। बता दें, जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदुओं की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब छात्रों का आंदोलन बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों में बदल गया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बाद अराजकता की स्थिति बन गई। उसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर मारपीट, लूट और हत्या की जा रही है। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम गवर्नमेंट के सलाहकार बनने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि हिंदुओं पर होने वाले हमले रुक जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है, लेकिन अब तक अमेरिका से किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया था। यह पहली बार है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात की है। अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।